नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय आखिर क्यों पंजाब की मान सरकार के अपने ही विधायक बागी सुर दिखा रहे हैं। लगातार इस लिस्ट में लंबे चौड़े नाम है। अमृतसर नॉर्थ की बात करें तो कुंवर विजय प्रताप सिंह अपनी ही सरकार पर कई तरह के निशाने साधते नजर आए, नशे को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बेदबी मामले को लेकर। लेकिन इस लिस्ट में कहीं ना कहीं ऐसे नाम थे जो चौंका देने वाले थे। जलंधर से जो एमएलए थे शीतल अंगुरार, उन्होंने अपनी ही पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लेकिन ऐसे में अब एक और बड़ा नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। अमृतसर सेंट्रल के जो विधायक है डॉक्टर अजय गुप्ता, उनके द्वारा भी जो कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए गए। हालांकि जब उन्होंने एक स्टेज पर यह बयान दिया कि हमारी सरकार में हमारी ही कमी है कि नशा और भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ रहा है, तो वो हमारी ही कमी है। लेकिन उसके बाद कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए और ये कह दिया कि कहीं ना कहीं हम फेलियर जो है कहीं ना कहीं रहे हैं इस मुद्दे को लेकर और भ्रष्टाचार को रोकने में। लेकिन आज उनका एक और वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात कबूली और ये कह दिया जाए कि कहीं ना कहीं अपने बयान से पलटते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये था कि जो भ्रष्टाचार और जो नशा जो पहले की सरकारों ने बीजा था, हम उसको जो है कहीं ना कहीं साफ करते हुए हमें देरी हो रही है। यानी कि सीधे तौर पे कहें तो नशे और भ्रष्टाचार को लेकर मान सरकार के जो विधायक है वो लगातार अपने बागी सुर दिखा रहे हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से मैडम रमा महाजन जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोनी जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत राजीव जी आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह से मान सरकार ये दावा कर रही थी कि पंजाब में बहुत बेहतर काम किए गए पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए, लेकिन ऐसे में उनके अपने ही जो विधायक हैं उनके अब बागी सुर दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। सरकार बनने के बाद एक से एक बड़े नाम जो है इस लिस्ट में शामिल होते हुए नजर आए। ताजा उदाहरण कल जो है अपने स्टेज की एक जो है वो वहां पर भाषणों के दौरान डॉक्टर अजय गुप्ता ने बयान दिया, नशे को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं, उनकी बात करूंगा, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी खराब आदत भी है कि मैं बेबाक होकर बात करता हूं। कभी किसी की भी गलती होती है, उसमें मैं पीछे नहीं हटता। तो ये जो हो रहा है ना आम आदमी पार्टी है, ये हमारे जो समाज का जो चरित्र है ये बहुत गिर गया है और उस वजह से ये हो रहा है। आज चढ़ते सूरज को तो लोग सलाम कर रहे हैं और जो सूरज या ढल रहा है या जिसके आज थोड़े दिन खराब हो जाते हैं उसके प्रति, जैसे कहते हैं ना कि जहाज डूबने की थोड़ी आहट होती है तो चूहे छलांग लगा देते हैं, तो वो बात होती है। आम आदमी पार्टी किस सिद्धांतों पे होंद पे आई, क्या उन्होंने वादे किए जनता से, क्या उन्होंने एस्पिरेशन दिखाई, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि केजरीवाल साहब ने बहुत भारी वादे किए, बहुत बड़े बड़े उन्होंने प्रॉमिस किए और कुछ ऐसी बातें भी करी जो कि विश्वास के काबिल नहीं थी और उन्होंने अपने विरोधियों पे बहुत झूठे इल्जाम भी लगाए, जिनमें सारे नेता थे, भाजपा के भी थे और सारी पार्टियों के थे। तो उन्होंने एक राजनीति चलाई, लोगों को लगा कि बहुत अच्छी बात करना चाह रहे हैं, लोगों को लगा कि एक एस्पिरेशन यूथ के लिए खास तौर पे कि एक उनकी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाली एक पार्टी आ रही है, तो बड़ा उनको जो है वो सपोर्ट भी मिली। देखिए यहाँ पे बात तो बदलाव की हुई थी और बदलाव के दौरान इस तरह की बातें विपक्ष देखिए सवाल उठाए तो समय में आता है, क्योंकि ये राजनीति है और विपक्ष ने भी राजनीति करनी है। विपक्ष जो है मुझे लगता है कि वो शीशा दिखाने का, आईना दिखाने का काम सरकार को करता है, लेकिन अब जब अपने ही सवाल खड़े कर दे तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल तो खड़े होंगे सर। नहीं, देखिए ये जो अपने हैं, ये आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले कुछ नहीं थे राजनीति में। ये लेमैन थे, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की वजह से ये होंद में आए, लेकिन आज उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। तो वो मतलब उनका जो चरित्र है उस पर मैं बहुत ज्यादा मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। वो वहां से छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये रुतबा बन गया है आम आदमी पार्टी की वजह से, अब हम छलांग लगा के या कांग्रेस में जाएं या भाजपा में जाएं या अकाली दल में जाएं। तो वो इस बात का सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे। देखिए, मैं बगैर पार्टी के लाइन पे बात कर रहा हूँ। वो ये सोच रहे हैं
कि जिस पार्टी ने हमें खड़ा किया, आज एमएलए बनाया है, या जिस पार्टी हमें राजनीति में लेके आई है, वो आज मिडिल में है, तो उसके लिए हम उसके साथ हम चले। लेकिन वो मौके का फायदा उठा रहे हैं, जैसे कि आपने 2-4 नाम भी लिए हैं। इसका मैं उदाहरण एक और देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विरोधी पार्टी है, कोई शक नहीं है इसमें, मैं कन्विंस्ड हूँ। किसान विरोधी पार्टी है, मैं कन्विंस्ड हूँ। लेकिन कितने कांग्रेस के नेता या एक दो अकाली दल के नेता भी और दूसरे नेता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। आज रविंदर बिट्टू मंत्री बन रहे हैं, जो कि किसानों के हक में डंडा लगे खड़े होते थे कि हम किसानों की बात मांगे मंगवाएंगे, पूरी करेंगे। वो आज वो किसान विरोधी पार्टी में शामिल हो गए हैं और उनको मंत्री बनाया जा रहा है। अब वो क्या किसानों के सामने क्या मुद्दे चलिए, लेके वो आएंगे? आप ही के कभी साथी रहे हैं सर। ठीक है, ये चलिए जो ठीक है। बेसिक, मेरा जो पहला मुद्दा था कि बेसिक हमारा जो चरित्र है वो खराब हो चुका है। जाखड़ साहब आज बीजेपी के प्रधान बने हैं, कि बीजेपी चलिए के ठीक लिए है भी सर, और ठीक जाखड़ है साहब दोनों के लिए राजीव जी, शर्मनाक बात है। राजीव जी, ठीक है दोनों के ठीक लिए है राजीव जी, शर्मनाक बात है। बीच में आपको रोकना चाहूंगा। एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रमन महाजन जी का रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार, नशे को लेकर कई सरकारें सत्ता में आई, जब आप भी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन था, आप भी सत्ता में रहे पंजाब में, उस समय भी ये जो चर्चा थी कि भाई पंजाब में नशा बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, और पंजाब में इस तरह से जो है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है, इसी मुद्दे को लेकर सरकार बनाती है। सरकार बनाने के बाद भी इस मसले का हल नहीं निकलता, उसके बाद बदलाव की बात होती है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। यानी कि सीधे तौर पे सभी सरकारों को देखा, लेकिन इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सियासत होती है, लेकिन इस मसले का हल नहीं होता। लेकिन अब तो मान सरकार के अपने ही विधायक मानते हैं कि भाई हमने नशे को रोक नहीं लगा पाए, हमने भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई है, जिसका खामियाजा हमें 27 में भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार जसबीर जी, मैं राजीव जी से सहमत नहीं हूँ। जो यहाँ पर कुंवर विजय प्रताप सिंह हैं, वो कोई लेमैन नहीं थे, एक जाना पहचाना चेहरा था अमृतसर का। ऐसी बात नहीं है कि उनकी अपनी पहचान नहीं थी। जो असल में बात ये है कि इसको कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के ये आप जो है होल में आई, और लगा लोगों को इतने सपने दिखा दिए कि लोगों को लगा पता नहीं क्या बन जाना है, इन्होंने कैसे जादू की छड़ी घुमानी है और सब कुछ बन जाना है यहाँ पर। और ज्यादा जो लोग फंसे इनके, वो मुफ्त की बिजली, कितने लोग हैं जो मुफ्त की बिजली का उपयोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। पर आप देखें कि 3 साल होने को आ जाएंगे और अभी तक कोई काम डेवलपमेंट का नहीं हुआ। और जो ये कहकर आए कि हम बेअदबी रुकवाएंगे, हम भ्रष्टाचार रोकेंगे, हम नशा रोकेंगे, उनमें तिल भर भी काम नहीं हुआ। तो जो लोग चाहे चेहरा जो जाना माना पहचाना हो या लेमैन हो, पर उनके मन में एक बात तो आती है कि इस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो हमें अपने को भी सेटिस्फेक्शन दे और लोगों को भी सेटिस्फेक्शन दे, और लोगों के आगे बीच में जाकर हम कह सके हाँ हमने ये काम किया है। मुफ्त में बिजली देना, या जो पुराने बने हुए स्ट्रक्चर स्कूल बने हुए हैं उनको बाहर दीवार पोंछ के तो कह देना स्कूल बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में आप देखें तो कोई काम नहीं हुआ ना। जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे, राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे, या अपने शहर की भी सेवा करना चाहते थे, वो भी नहीं कर सके। सेंट्रल जो हल्का है मेरे पास में ही है, वहां पर जिसको कहते हैं ना, एक ईंट भी नहीं लगा पाए ये लोग। तो ये क्या सोच के, अब सामने चुनाव नजर आ रहे हैं और अब का भी हाल देखा है कि जो लोकसभा में इनका हाल कहाँ से ग्राफ गिरा है इनका, तो ये क्या करके अपने आप को दिखाएंगे और क्या कहकर वोट मांगेंगे, वो उनके दिल में बात तो है ही। चलिए ठीक है, क्योंकि सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसे मुद्दे पर मुझे लगता है बात होनी चाहिए, और वो मुद्दा पंजाब में इस समय भ्रष्टाचार का है, वो मुद्दा नशे का है, जिसको लेकर कई सरकारें सत्ता में आई, लेकिन उसके बावजूद ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इसको सुलझा नहीं पाए। कोनी जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता। कोनी साहब क्या कहेंगे, जब डॉक्टर अजय गुप्ता ने ये बयान दिया, उसके 24 घंटे के बाद उन्होंने एक और वीडियो जारी की, उसमें अपने ही सरकार पर जो उन्होंने सवाल पहले खड़े किए थे उसकी सफाई पेश की, यानी कि अपने बयान से बल पड़ते हुए दिखाई दिए। वो कहते कि अकाली दल और कांग्रेस के समय में जो नशे के बीज बोए गए थे, आज उसको साफ करने में हमें कई तरह की कठिनाइयां, कई तरह की चुनौतियां हैं। मैंने ये बात कही थी, लेकिन मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया।
जसवीर जी देखिए, वो तो जो उन्होंने पहले बोला है वो वायरल हुआ है, सभी ने सुना है। वो ठीक है, बाद में वो अपने बयान से पलटे हैं, वो पार्टी का दबाव होता है। वो राजीव जी भी समझते हैं, मैडम भी समझते, सभी समझते हैं हम वो दूसरे बयान की वजह क्या है। बट इसका असल में बोलने का कारण क्या है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के और देश सेवा के और अपने आप को इनकलाबी बताकर होंद में आई, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया, हमारे अलावा बाकी सब चोर, वो कह के तो बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाकर, बट पंजाब में कांग्रेस ने भी और इन्होंने भी के झूठ की राजनीति की कि जो जी नशे है वो अकाली दल लाया है, जो जी बेअदबी है वो अकाली दल ने करवाई है, ऐसी हम इनको सजा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। और आज तक भी वही बात कर रहे हैं। वो एक भी किसी काली के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आज भी वही बातें के जी ब्रेड में खा गए, सड़क में खा गए, पुल में खा, लोगों ने इनको जवाब दे दिया जो 13-0 कह रहे थे। और उसका ही इम्पैक्ट है ये कि अब विधायकों को ये दिखने लग गया है कि अब आगे से इस पार्टी की थ्रू, इसी नीति के थ्रू है लोगों को हर बात उल्टी हुई, सिक्योरिटी की बात की वो उल्टी, जो भी कहा उसके सिर्फ बातें की है। वो उनको एहसास करा गया कि अब बात आगे से बनेगी नहीं। तो अब वो पहले कोशिश करता हर कोई अपनी पार्टी में कि शायद कुछ ये कर पाए, पर होगा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि 10-15% झूठ हो बाकी सब सच हो तो चल जाता है। 99% झूठ हो और 1% सच हो तो कैसे चलेगा, वो अब बात बनेगी नहीं। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसे में जब हम बात ऐसे मुद्दे पे करें जो पंजाब के लिए एक ऐसा मुद्दा है जो पंजाब की जवानी को खत्म कर रहा है, पंजाब के नौजवानों की जिंदगी को तबाह कर रहा है, लेकिन ऐसे में जब भ्रष्टाचार पर भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात हो तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार के ऊपर उठाए जाते हैं। और राजीव जी आपका रुख करूंगा, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर अजय गुप्ता, उसके पहले जो है कुंवर विजय प्रताप सिंह, शीतर अंगुराल, कई ऐसे लंबे चौड़े नाम हैं, यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए जिनको सियासत, आपने बताया कि नए लोग हैं, सियासत नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सच तो कबूला कि भाई आज नशा जिसको लेकर हम, नशे के मुद्दे को लेकर हमने सरकार बनाई, हमने ये कह दिया कि नशा जल्द खत्म होगा, लेकिन आज नशा नहीं खत्म कर पा रहे, आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर वो बात करना चाह रहे, यानी कि सीधे तौर पर वो बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव ना होने के चलते वो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मैंने बोला ना कि लोगों का, पॉलिटिशियंस का चरित्र जो है वो नीचे आ चुका है। अगर उनको नशे की फिक्र है तो वो सोचे नशा आ कहां से रहा है। नशा पंजाब में तो पैदा नहीं होता। अब आप देखिए पंजाब की जो है बाउंड्रीज किससे मिलती हैं। जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब की बाउंड्री बिल्कुल सिक्योर है, वहां पे बहुत भारी सिक्योरिटी बल है, वहां से कुछ नहीं आ सकता। दूसरा राजस्थान है, तीसरा हिमाचल प्रदेश है, चौथा हरियाणा है, यही है ना 4 सूबे। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के साथ बड़ी लंबी सीमा है हमारी। हमारे बीएसएफ और सीआरपीएफ वहां पे गार्ड करती है, और पिछले कुछ महीनों से, शायद 1.5 साल हो चुका है, शायद 2 साल ही हो गए हैं, कि बीएसएफ और सीआरपीएफ को ताकत दे दी है कि बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक वो छानबीन, निगरानी और मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि कोई नशा पाकिस्तान की बॉर्डर से ना आए। अगर वो पाकिस्तान से आ रहा है अभी भी नशा, तो सीधे तौर पे वो बीएसएफ की फेलियर है, सीआरपीएफ की फेलियर है, और हमारे होम मिनिस्टर जो थे अब तक, अमित शाह, उनका फेलियर है कि जब 50 किलोमीटर तक उन्होंने कह दिया। सर, केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि भाई जब हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में आएगी तो हम 17 नारकोटिक सेल जो है वो पंजाब में बनाएंगे ताकि नशे की रोकथाम की जाए। वो कहते हैं हमने पहले भी ऐसे कई सेंटर बनाए हैं और नशे की रोकथाम के लिए हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये तो जो सीधे तौर पे इसकी जिम्मेदारी तो पंजाब स्टेट की बनती है ना सर। नहीं, पंजाब में नशा आसमान से थोड़ा ना आ रहा है। पंजाब से नशा या तो पाकिस्तान से आ सकता है, या हरियाणा से आ सकता है, या राजस्थान से आ सकता है।
ड्रोन से है कितना ना, नशा आ रहा या है, हिमाचल से आते, ड्रोन आ रहे पंजाब में तो नशा पैदा नहीं होता, ये तो इधर से आ हाँ। रहा है ना कहीं से, पंजाब से तो नहीं कहाँ होता, से आ रहा है? पाकिस्तान से आ आम रहा है। आदमी पार्टी को ये सोचना चाहिए, अकाली दल को भी, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जिनके सूबों को मैंने नाम दिलाए हैं, ये तो भाजपा शासित प्रदेश है, वो तो कुछ करेंगे नहीं। उनके तो कांटला पोड़ पे पकड़े जाते हैं 30-30 हजार करोड़ के नशे, वो तो कार्रवाई भी नहीं करते। वो पता नहीं, वो जो दवाइयां पकड़ी जाती हैं, ड्रग्स पकड़े जाते हैं, हेरोइन पकड़ी जाती है, वो कहाँ जाते हैं पता ही नहीं है। अडानी साहब के पोर्ट्स हैं वो, तो बहुत बार ये हुआ है कि वहां पे नशे आते हैं, लेकिन वो पंजाब में कैसे एंटर होते हैं, किसके थ्रू एंटर होते हैं, ये बात सोचने वाली है, ये सबको सोचने वाली है। तो आम आदमी पार्टी के जो ये बोल रहे हैं, उनको ये सोच करनी चाहिए कि नशा पंजाब में एंटर कहाँ से हो रहा है, इसको करें, बजाय इसके कि वो देखे कि आज भाजपा थोड़ी सी आज दोबारा से सरकार में आ गई है, हालांकि बैसाखियों पे है, 2-4 महीने से ज्यादा चलने नहीं वाली, तो गुमराह होके उधर जाने की कोशिश करें। या देखिए, पंजाब के बारे में सोचे, अगर आपको लगता है कि पार्टी छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के पंजाब का भला होता है तो जरूर छोड़ें, लेकिन अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर, या जिस जिस मंशा को लेके वो एक पार्टी में आए थे और इलेक्शन जीते थे, तो उस पे उनको कायम रहना चाहिए। इस बारे में अकाली दल का बहुत मतलब मैं रिगार्ड करता हूँ कि अपने मुद्दे पे खड़े हैं, आज नहीं जीत रहे, हार रहे हैं, लेकिन अपने उसूलों पे खड़े हैं, अपने मुद्दों पे खड़े हैं, अल्टीमेटली चलिए, कभी न ठीक कभी तो उनको जीत मिलेगी। ये तो टाइम ठीक। है, कोई बात नहीं, लेकिन जो जहाँ पे आप खड़े हो, वहां पे आपको खड़ा होना चाहिए, अपनी विचारधारा पे एकदम से नहीं बदलना चाहिए। पैसे के लालच में भाजपा हर तरह का हथियार इस्तेमाल करती है, पैसा भी दिखाती है और डर भी दिखाती है, नहीं, चलिए, ठीक ठीक है, है सर, जेल भी ठीक है। दिखाती है। लेकिन मुझे तो लगता है कि हम चर्चा के जो विषय है उससे भटक रहे हैं सर, ठीक है, नहीं, मैं वापिस विषय आपके पे नहीं पास भटक लौटूंगा, रहे, ठीक है। विषय पे नहीं हाँ। भटक रहे। वो जब नशे की बात करते हैं कि नशा पंजाब में बढ़ रहा है, तो देखे ना नशा आ कहाँ से रहा है, इसका ड्रोन से सोर्स आ क्या रहा है? है, पंजाब में तो पाकिस्तान पैदा नहीं हो से और रहा। आपकी भी सरकार सत्ता में रही थी और आप भी केंद्र में भी आपकी रह चुकी है सरकार, स्टेट में भी रह देखिए चुकी है, तो उस समय आपको देखिए अगर ये देखिए बात नहीं मालूम कर देख- पाए कि कैसे नशा आ रहा है, तो आज देखिए ये सवाल मुझे लगता है कि अमरिंदर वाजिब नहीं है। अमरिंदर सिंह जी भाजपा के हाथों में खेल रहे थे, उनकी किसी बात को हम डिफेंड नहीं कर सकते। वो जब सत्ता में थे तभी भाजपा के हाथों में खेल रहे थे, ठीक है। हम्म, दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने आज से मेरे ख्याल 12-13 साल पहले कह दिया था कि पंजाब में जो नशा है वो पंजाब को बर्बाद करने की वो रखता है। तब सबने, अकाली दल ने भी, भाजपा ने भी बहुत मजाक उड़ाया था उनका, और नेशनल चैनल पे ये लाया गया था कि राहुल गांधी जी पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तब उनकी बात सुनी जाती और तब लगाम लगाई जाती तो ये हाल ना होता। आज तो सिंडिकेट बने हुए हैं, आज तो माफिया बने हुए हैं, तो उनको रोकने के लिए बहुत सख्त कदमों की जरूरत है। लेकिन फिर सवाल बेसिक में ही आता है कि पंजाब में नशा एंटर कहाँ से हो रहा है? पाकिस्तान से ठीक हो है, रहा है कि चलिए, राजस्थान ठीक से है, हो रहा ठीक है है, कि ठीक है, हरियाणा से हो रहा है? ये ठीक है, सवाल उठता है। बिल्कुल। ये बिल्कुल आपने जो सवाल खड़े किए हैं उसके जवाब लेने के लिए रमा महाजन जी हैं, उनका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले कोनी जी का रुख कर लेता हूं क्योंकि कोनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कोनी जी। देखिए राजीव जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनके लिए बोलेंगे, पर मैं आज भी कहता हूं कि राहुल गांधी ने उस टाइम 75% 70% जो बोला था वो पंजाब को बदनाम करने के लिए था। 75%, 70 तो आज भी नहीं होंगे। जब उस टाइम एनसीआरबी की रिपोर्ट मुताबिक 2,37,000 नशेड़ी थे, अब 25 लाख बनारस से में प्लस। बोल आए थे ज्यादा बट वो बदनाम करने की बात थी, ये माने। दूसरी बात है कि कांग्रेस की सरकार रही, आज कह रहे हो कि 4.5 साल हमें पता नहीं चला। वो जी भाजपा की उंगलों 4.5 साल क्यों नाचने दिया उन्हें? आज भी राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे नशे के उल्ट वो बात जो वो उस टाइम 70 बोलते थे? और 4.5 साल कैसे चलने दिया? अगर इतनी बड़ी पार्टी को पता था कि जी वो बीजेपी की कैप्टन उंगलों में नाच रहा है। ये देखो, असल में बात ये है कि राजनीति के सवाए किसी ने कुछ नहीं किया। उस टाइम अकाली दल की सरकार से उसे बदनाम करने के लिए किसी ने 70, और उसके बाद केजरीवाल आ गए, उन्होंने लोगों के हाथ में तख्तियां पकड़ा दी, बाद में माफी मांग ली। एक्चुअली में नशा, देखिए 2-3 बातें हैं। नशा दुनिया के हर कोने में है,
सिखाने, साथ साथ बच्चों को ये सिखाने की लोड़ है कि इसके साथ जीना कैसे है। जैसे दूसरी बुराइयों के साथ लड़ना है, वैसे इसके साथ भी हमें जीना है। असल में ये बात ठीक है कि वो उसे रंगत देकर हमें आज तक उसकी सजा मिल रही है कि नशा का लीला है नशा, जबकि ये भी पता है कांग्रेस के राणा गुरजीत सिंह ने बोला कि 1992 में हैरी कांग्रेस के मिनिस्टर से जो वो जलंधर में नशा लाए हीरोइन। ये बातें ऐसे ये रोप प्रतिरोप चलते ही रहे हैं। कार्रवाई जहां मुद्दे के हल के लिए कोई नहीं निकला। अब आप वालों जो विधायक है उनको डर है कि हमारी जमीन खिसक गई है, इसलिए अब वो अपनी हाईकमांड के आगे चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है बता रहे कौन जी, हैं, ठीक है। चौड़े हो रहे हैं, कुछ कह चलिए लो। ठीक है, रामा महाजन जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। मैडम कैसे देखते हैं कि पंजाब की चिंता है या किसी तरह का कोई डर सता रहा है, या ये बगावती सुर इसलिए है कि नाराजगी कहीं ना कहीं है जिसके चलते अपनी सरकार पर सवाल है? क्योंकि अगर बात चिंता की है या उस पर काम करने की है, क्योंकि विधायक के पास एक पावर तो रहती है, उस पर वो बात रख सकते हैं, अपनी सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टेज पर बोलना, क्या इसके पीछे नाराजगी हो सकती है या किसी तरह से पंजाब की चिंता है? नहीं जसवीर जी, आप बात ही नहीं समझ रहे हो। जब केजरीवाल जी शराब घोटाले में जेल में है, भगवंत मान जी का रिकॉर्ड है कि वो शराब के नशे में डूबे रहते हैं, नशे में डूबे रहते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, किसके आगे फरियाद करेंगे? डर तो डर भी है और सामने नजर आ रहा है, ना दिशा है, ना दशा है, ना नियत है, ना नीति है। कोई काम करने की नियत तो है ही नहीं है और पता ही नहीं है क्या करना है। कौन दिशा दिखाएगा उनको? कौन किसके आगे जाके बात करेंगे? विधायक हैं, अपने आप में बुरे हैं, पर आगे कोई काम करने के लिए कोई होना तो चाहिए ना, कोई दिशा तो होनी चाहिए, कोई निर्देश तो होना चाहिए। कौन देगा? वो जो शराब घोटाले में जेल में बैठे हैं और जो खुद से शराब पीकर भगवंत मान लटकते रहते हैं, वो इनको बताएंगे कैसे करना है, नशा कैसे खत्म करना है, क्या क्या काम करने हैं। कोई किसी तरह का कोई रोड मैप तैयार नहीं है, पंजाब का क्या करना है कोई चिंता नहीं है। चिंता, हाँ ये चिंता जरूर हो सकती है, जैसे केजरीवाल जी को चिंता थी, आप बटन दबा दें झाड़ू का और मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी चिंता करके कोई देश नहीं चला सकता, कोई राष्ट्र नहीं चला सकता, कोई सूबा नहीं चला सकता और कोई शहर नहीं चला सकता। शहर का हाल देख लो, पंजाब का हाल देख लो, और इनके मन में किसी भी तरह का, जहां से पैसा मिलता है, भ्रष्टाचार की ये हालत है कि जहां से पैसा मिलता है ये पैसा पकड़ने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए देश बेचना पड़े, चाहे उस शहर बेचना पड़े और चाहे पंजाब बेचना पड़े। ये इनको सिर्फ नाराजगी चुनाव के बाद है, विधायकों की नाराजगी हालांकि पहले भी थी, लेकिन ऐसे में चुनाव के बाद जब नतीजे बहुत बेहतर आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं गए, उसके बाद इस तरह की बातें सामने आना, तो कहीं ना कहीं संकेत तो मिलते हुए नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पहले कह चुकी है। संकेत ये है कि अक्सर लोगों का सामना कैसे करेंगे। मेरे पास ही कोई आप वाला आ जाए तो मैं उससे पूछूंगी क्या किया। इन्होंने कहा कि हम बहुत विकास करेंगे, हम जो है नशा खत्म कर देंगे, बेअदबी का हम उनको देंगे, दंड देंगे, हम जो है भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 1000 रुपया उनको देंगे, महिलाओं को देंगे। क्या है? कुछ नहीं है। किसके सामने जाके ये बात कर सकते हैं? किसी के घर का दरवाजा खड़का के बात करें ना कि हमने ये किया और हमें वोट चाहिए। उनको नजर आ रहा है सामने कि 2027 में जब इलेक्शन होंगे तो क्या मिलेगा, कहाँ इनका ग्राफ गिरा है आकर, तो क्या ये सामना चलिए कर पाएंगे किसी का? ठीक है, तो आपके मुताबिक क्या पंजाब की मान सरकार ने जो बदलाव और जो बात विकास की कही थी, क्या वो नहीं पूरी कर पाए? क्योंकि कई ऐसे काम भी हैं जो सरकार ने किए हैं पंजाब में। कौन से काम? कोई एक काम बता दें। सिर्फ वो किया इन्होंने आपने अभी बिजली मुफ्त में आपने अभी बताया कि बिजली फ्री जो दी गई है, और 90%, मुझे तो लगता है कि बाकियों को भी 90%। ज्यादा कर दिए। बिजली हम्म। फ्री करने का मतलब होता है कि आप उनका नीचे लेके आए, उनके रेट नीचे लेके आए, बाकियों को भी फायदा हो। बाकियों के रेट बढ़ा दिए, उनको फ्री कर दी, इतना कर्जा चढ़ा दिया, और उसके बाद स्कूल का क्या किया? मैं खुद स्कूल चलाती हूँ, बाहर की दीवारें हैं तो हाँ जी स्कूल तैयार हो गए। क्या किया स्कूल का? कुछ भी नहीं। कोई वहाँ पे शिक्षा का प्रदान नहीं है, और वहां से वो तो डाटा फेच सरकार जो करके नौकरियों की बात करती है, नौकरियों की बात नौकरी करती है सरकार, कहाँ, उसके साथ में हेल्थ की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, तो वो कोई क्या है? शिक्षा की बात नहीं, कोई न, उनका विजन ही नहीं है इस बात का। आप समझ ही नहीं रहे बात को। उनका इसका विजन ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते यहाँ तक कि कुछ करना है देश के लिए।
वो ठीक, सिर्फ अपने चलिए लिए ठीक है। सोच सकते हैं कि हमें अपने बिल्कुल लिए मैडम, क्या सभी करना है। समझते हैं और बखूबी के साथ सभी बातें समझते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल पूछना हमारा अधिकार है और वो हम पूछेंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी है लोगों की हमारे प्रति, तो वो हम निभाएंगे। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये भी है, क्योंकि जब भ्रष्टाचार के आप पर आरोप लगते हैं और कई आपके मंत्री जो है वो विजिलेंस के चक्कर लगा रहे हैं, कई मंत्रियों पर कार्रवाई हुई है, कईयों के नाम ऐसे हैं जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन ऐसे में अब तो मान सरकार खुद घिरती हुई नजर आ रही है। पहले अपने ही मंत्री पर उन्होंने कार्रवाई की, उसके बाद अपने विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो मैंने पहले अपने सेगमेंट में बात करी थी वही करूंगा। आम आदमी पार्टी को मैं डिफेंड नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है पंजाब में। चलिए हाँ, केंद्र में आप चंडीगढ़ एक में साथ है सर, ठीक है, केंद्र में आप एक साथ है, लेकिन हालांकि पंजाब में आप विपक्ष में है, नहीं, मैं तो वही जवाब देने वाला हाँ था आपको। केंद्र चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने बड़ी जी उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेता, उनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी, जिसकी वजह से कि चंडीगढ़ में कांग्रेस की यहाँ पे जीत हुई, उन्होंने साथ दिया। तो लेकिन पंजाब में मैं उनको उनके जो कार्यकलाप है उनको डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैं अपने पहले सेगमेंट की बात पे आता हूँ कि पॉलिटिशियंस का जो है वो मेयार जो है वो गिर चुका है। अब हम मोदी साहब को ही देख लेते हैं ना। उन्होंने 10 साल में जो वादे किए, उनमें से एक भी वादा वो अपनी 2024 की इलेक्शन स्पीचेस में पूरा किया है ये नहीं बोल सके। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार पैदा किए, ये वादे किए थे। उन्होंने इतने पैसे जेब में आएंगे, ये वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि 2022 तक हर हिंदुस्तानी के पास अपना मकान होगा, ये वादे किए थे, बिल्कुल पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, उन्होंने किसानों की जमीन को हड़पने का षड्यंत्र किया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को किसानों के सामने खड़ा करके। तो एक एक वादा ना भाजपा ने पूरा किया, ना मोदी साहब ने पूरा किया। आप मोदी साहब ने गारंटी बहुत बोली पीछे, तो एक भी सारी गारंटियां अब उनकी हवा हो चुकी हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि मोदी साहब क्या कोई बीजेपी चलिए का ठीक है, बंदा या सरकार का ठीक बंदा है, अपनी गारंटी के बारे में अब बात नहीं करेगा। वो तो उस ठीक है, बंदे की साक्ष्यों पे हैं जिनको वो भ्रष्टाचारी बोल रहे थे, जिसके ठीक खिलाफ है। उन्होंने 2020 में केस किया, रमा महाजन जी इसका 2021 जवाब में दीजिए, केस किया, रमा महाजन जी 2023 में केस क्या किया, कहेंगे इस 24 में पर? केस किया, जिसको वो बड़ा भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसको उन्होंने खुद ठीक है सर, कोशिश ठीक है करके राजीव जी, जेल में ठीक है, करवाया, राजीव उसकी जी, अब ठीक साक्ष्यों है पे इलेक्शन खड़े राजीव, हैं। खत्म हो गए। तो ठीक है वो राजीव वादा जी, तो कोई पूरा नहीं कर रहा, आपने वादा तो सवाल कोई पूछा, पूरा जवाब नहीं ले कर लीजिए। रहा। बिल्कुल जवाब ले लीजिए रमा महाजन जी। राजीव जी, अब इलेक्शन खत्म हो गए हैं, अब इलेक्शन मोड से बाहर आए, कोई और बात करें, वही बातें वो बातें नहीं, कही मैं थी वो वादा पूरा बातें। करने की बात कर रहा अब था। तो वादा तो अब तो भाजपा वादा ने, करने का आप मौका आम भी आदमी 5 साल पार्टी ने का पूरा मिल नहीं गया। किया, तो भाजपा ने भी पूरा नहीं अब किया। तो भाजपा को 5 साल अब और दे दिए अपने जो वादे पूरे करने के लिए। उसका रोड मैप तैयार हो गया, उसकी तैयारी हो रही है। अब उस बात पे आए, अब उसी बात को ये वो ऐसे नहीं किया, उन्होंने ऐसे नहीं किया, उसके बाद भी जनता का समर्थन मिला, उसके बाद भी बीजेपी सरकार तैयार है। बात जो हो रही है वो आपके विधायकों की हो रही है कि वो वहां पर खुश नहीं है और वहां पे उनको वो छटपटाहट हो रही है कि हम जो सोच के इस पार्टी में आए थे वो वादे जो पूरे नहीं हो रहे हैं, और जो जनता में जाकर हम किस मुंह से जाएंगे जब 2027 में चुनाव होंगे। ये बात झूठ है, ये झूठ है, झूठ है। और ये बात जो है वो उनकी छटपटाहट किया, और वो जो लोग, मैं विजय प्रताप सिंह को मतलब पर्सनली जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं और उनको इतना इग्नोर किया गया है, यहाँ तक कि उनको कोई उस तरह का कोई पद भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गए हैं, इतनी डिमांड यहाँ से गई है क्योंकि वो चाहते ही नहीं ऐसे लोग आए। उनके पास वो विजन ही नहीं है सोचने का कि अच्छे लोगों को ऐसे मंत्री पद देने चाहिए जो कुछ काम कर सकें। वो उस सोच पर आ ही नहीं सकते हैं। अब अगर यहाँ मंत्रिमंडल तैयार हो रहा है तो पुराने लोगों को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस किसकी कह सकते हो? ना शिक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस, ना मेडिकल में अच्छी परफॉर्मेंस, ना किसी जो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जो कोई मतलब पैच ही लग जाए वहां तक भी नहीं ये कर पाए हैं। तो ठीक ये है, क्या चलिए ठीक है, मुंह लेके जाएंगे? और चलिए ये ठीक है, आज ठीक है इसमें मैडम, भाजपा का नहीं है, उनका अपना अंतर्मन जो है वो डोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों चलिए कर रहे ठीक है। हैं और जनता को कैसे फेस करेंगे। चलिए आप बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास कोई विजन नहीं है और आज उनका प्रवक्ता भी हमारे बीच नहीं है, नहीं तो उनको उसका जवाब हम जरूर लेते। कोनी जी का रुख करता हूँ। राजीव जी एक लाइन में अपनी बात रखिए, अब एक लाइन। देखिए, इन्होंने कहा कि 5 साल सरकार चलेगी। मोदी साहब ने एक तो जो 2 बैसाखियां हैं इनकी,
उनके सिग्नेचर राष्ट्रपति को नहीं भेजे, एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति ने आर्टिकल 75 की उल्लंघना करते हुए, संविधान के आर्टिकल 75 की उल्लंघना करते हुए मोदी सरकार को ये डायरेक्शन नहीं दी है कि वो संविधान में अपना बहुमत साबित करें। तो ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए मोदी सरकार प्रधानमंत्री बने हैं, और ये अल्पमत में, मैं चैलेंज करता हूं उनको, ये सरकार अल्पमत में है, इसके पास मेजोरिटी नहीं है, ये अपने संवैधानिक जो है जो पद हैं उनका दुरुपयोग करके आज ये प्रधानमंत्री बने हैं। राजीव जी, ठीक इनको है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है। राजीव जी ठीक है, राजीव जी ठीक है, आपकी बात आ गई राजीव जी, ठीक है, निकले हैं बाहर। चलिए ठीक है, कोहली जी का रुख कर लेते हैं। हाँ जी, ये बातें तो ऐसा राजीव जी कभी फिर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ अपने देश में तो 140 सीटों वालों की भी सरकार चली है, वो टूटेगी, हम देखेंगे सभी। वो जो मुद्दा आज है वो ये है कि पंजाब सरकार की परफॉर्मेंस का। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो, दूसरों के विरुद्ध कूड़ प्रचार करके और चुटकुले सुना के सरकार बनाई, और एक भी चीज है वो है जो कही वो पूरी नहीं हुई। जो आप कह रहे हो एक ही वो वादा जो बिजली वाला, वो आधा पहले भी था, गरीबों को 200 यूनिट थी, तो वो पंजाब की मांग भी नहीं थी। पहली बार पंजाब को ये कहकर तो ये देख के हम बेअदबी रोकेंगे और बेअदबी के दोषियों को सजा देंगे, कहकर तो ये आए थे कि हम भ्रष्टाचारियों को अंदर देंगे और तो उनसे जो पैसा खुर्द बुर्द वो वापस खजाने में जमा कराएंगे, कहकर तो ये सारी बातें करके वो तो एक भी नहीं हुई। 4 के दिन बाद एक धक्का मार देते हैं कि मैं बाडियों वाला, बसों की बाडियों वाला कर दूं, बाद में फिर चुप। कल्ला एक प्राप्य कंडा है, प्राप्य कंडे के साथ ज्यादा चिर चल नहीं सकता कोई भी। और अब आप कह रहे हो कि अब क्यों बोल रहे हैं, जब उनके पास 92 विधायक थे तो कौन सुनता है? वो तो कहते हैं कि राज्यसभा के एमपी को अंदर बुलाकर उसकी मरम्मत भी कर देते हैं। इतना तो लोकतंत्र है पार्टी के इंटरनल अंदर। तो अब जब उनको 13 से 3 आए हैं तब विधायकों की बात वो बोल रहे हैं, तब, क्योंकि उनको पता है कि अब सुनी जाएगी। तो ये शीशा है जो पंजाबियों ने उठाया, अब विधायक दिखा रहे हैं पार्टी को। चलिए ठीक है, पार्टी से कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो मान सरकार को अपने ही विधायकों से झेलनी पड़ रही, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि नशा और भ्रष्टाचार को लेकर पंजाब की मान सरकार के अपने ही विधायक सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जब बयान दिया जाता है उसके बाद में उस बयान को वापस भी ले लिया जाता है, लेकिन यानी कि सीधे तौर पे कहें तो पंजाब में आज भी नशा और भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब की मान सरकार ये दावा करती है कि पंजाब में जब बदलाव को लेकर सरकार सत्ता में आई उसके बाद कई तरह के जो है बदलाव किए गए और कई ऐसे कदम उठाए गए जिससे आम जनता को राहत मिली, फायदा मिला। लेकिन ऐसे में नशा और भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं मान सरकार पर भी सवाल है, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस और अकाली दल पहले से झेलती आ रही है। तो ऐसे में अब मान सरकार पर भी भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं आरोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से पंजाब में आज इस बात को लेकर चर्चा है कि भाई आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि पंजाब के ही अपने विधायक जो है सरकार अपनी पर ही, चुनी हुई सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या नाराजगी है कि भाई अपने ही सीएम को वो बैठकर समझा नहीं पा रहे हैं और इस तरह से स्टेज पर खड़े होकर ये बात कबूलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और नशे को लेकर जो है वो नहीं रोक पाए, जिसके चलते लोग जो है हमसे सवाल पूछते हैं। लेकिन ऐसे में लोगों का ये जो सीधे तौर पे कहें तो ये विधायकों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों को और जनता के जो सवाल है उनका जवाब दिया जाए। लेकिन ऐसे में मान सरकार कहीं ना कहीं इस बात जो है कई तरह के सवालों के घेरे में है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।